ये भी एक इतिहास होगा कि दिल्ली के प्रथम नागरिक और अपना कार्यालय रोड पर बैठकर लगाएंगे। और यही दृश्य आज नज़र आ रहा है कि नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के मेयर साहब अपना कार्यालय रोड पर सीएम हाउस के बाहर लगाकर बैठे हैं। मैं बात करूंगा एक बार जयप्रकाश जी से और समझूंगा पूरी स्थिति को कि आखिर यह स्थिति भी आज आ गई कि अब कार्यालय रोड पर लगेगा। जी सर। देखिए, पिछले 8 दिन से हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। दिल्ली के अंदर धरना पॉलिटिक्स करके जो राज्य सत्ता में आए हैं, आज उनको हमारा धरना सता रहा है। वो धरने पे बैठे थे सत्ता माने के लिए, हम धरने पे बैठे हैं 2 लाख कर्मचारियों के घर के चूल्हा जलाने के लिए। दोनों में फ़र्क है। उनको सत्ता का सुख चाहिए था, हमारे को जनता का सुख चाहिए, दोनों में अंतर है। हमारा सिर्फ इतना निवेदन है, सरकार से मिलना ही है। हम निगम में सरकार चलाते हैं, हम दिल्ली में सरकार चलाते हो। हमारा 13,000 करोड़ रुपये जो बकाया है वो कब दोगे, हमें बता दो। और जो हमारा 2 लाख कर्मचारी इस समय परेशान हैं, उसमें 50,000 रिटायर्ड कर्मचारी है जो 80 साल का 85 साल के बुजुर्ग हैं, उनकी दवाई कैसे आएगी, सफाई कर्मचारियों के बच्चों की फीस कहाँ से आएगी, उसकी थाली में रोटी कैसे आएगी, इसका कौन जवाब देगा। और हमको पैसा अपना आप तो हमने बनाया नहीं है। 13,000 करोड़ रुपया जो है ये राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के कारण से हमें मिल रहा है। राज्य वित्त आयोग का गठन मैंने नहीं किया, दिल्ली सरकार ने किया है। अगर आपको लगता है कि ये राज्य वित्त आयोग की सिफारिश गलत है, उसको भंग कर दो। अगर आपको संविधान में भरोसा नहीं है, आपको कानून में भरोसा नहीं है, तो भंग कर दो, अपनी सरकार चलाओ। और दूसरा, निगम से भी आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। आप विधानसभा की कमेटी में हमारे कमिश्नर को नहीं बुलाओगे। आपके जो विधायक अपने इलाके का डेवलपमेंट करते हैं, उसका जो एस्टीमेट हमारे इंजीनियर से बनवाते हैं, मत बनवाओ, अपना सिस्टम खुद खड़ा करो। दिल्ली सरकार अलग चलेगी, निगम अलग चलेगी, अगर आप यही चाहते हो। नहीं तो हमारा पैसा दो। जिस तरीके से मैंने पहले भी कवरेज किया कि तीनों मेयर सीएम हाउस के बाहर आकर बैठे थे और उसके अगले दिन एक रैली में बहुत बड़ा आरोप इस सरकार ने लगाया कि भ्रष्टाचार बहुत है। तो ये बस आरोप प्रत्यारोप लगाकर केवल समय बदला जा रहा है या कुछ, क्या देख रहे हैं इस स्थिति को सर? भाई, जो ये दिल्ली की आरोप आदमी पार्टी है, AAP मतलब आरोप आदमी पार्टी जी, ये जितने आरोप लगाती है आज तक कुछ साबित भी हुआ है? आरोप लगाना तो किसी को भी कह दो। अभी ये फिर 4 दिन से शोर मचा रहे हैं। मैंने इनको कल चुनौती दी है कि आपने जो आरोप लगाए हैं उसको साबित करो 7 दिन में जी। अगर 7 दिन में आपने साबित कर दिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर साबित नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे दे। बहुत बड़ी लड़ाई आमने सामने की है। होर्डिंग भी लगे हैं, पूरी दिल्ली में लग गए होर्डिंग। सच का सच होना चाहिए, झूठ का झूठ होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी झूठे बातें कर करके सत्ता में आई है। अब झूठे कब तक चलेंगी, काट के आंटी कब तक चलेगी? दिल्ली की जनता तराई तराई कर रही है। संक्रमण इनसे रुका नहीं, पोल्यूशन इनसे रुका नहीं। दिल्ली में सड़कों में गड्ढे हो गए, गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढा, ये पता नहीं। इनके कर्मचारी परेशान हैं, निगम का पैसा रोक रखा है। 60,000 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हो रहा है? पिछले लॉकडाउन जब से लगा अब तक दिल्ली सरकार अपनी एक अचीवमेंट बताए। हम बताएंगे लॉकडाउन के दौरान हमने क्या किया। शहर को साफ हमने किया, सैनिटाइज हमने किया, लोगों के इलाज हमने किए, घर घर जाके मैपिंग हमने की, सर्वे हमने किया, बायोमेडिकल वेस्ट हमने उठाया, संक्रमण काल के अंदर लोगों को हमने बचाया। आज भी तीसरी लहर आने पर भी माननीय गृह मंत्री जी ने जब इंटरवेंशन किया, उसके बाद स्थिति कुछ काबू, वो भी निगम के कारण से। निगम का शिक्षक, निगम की ANM, निगम के DVC कर्मचारी घर घर नहीं जाते तो कैसे होता? भारत सरकार अगर दिल्ली में 500 जांच केंद्र नहीं खोलती तो लोग कैसे ठीक होते? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? अपनी वाहवाही खुद अपनी पीठ थपथपाते हैं, ऐसे अपनी पीठ थपथपाते हैं। कह रहे हैं मैं भूख हड़ताल करूँगा, घर में बैठ के हमें क्या पता भूख हड़ताल कर रहा हूँ। आज उपवास भी है। वो कैसा उपवास है? 10 बजे तक नाश्ता किया, उसके बाद उपवास में बैठ गए, उसके बाद 5 बजे फिर खाना खा लोगे। अरे 8 दिन तक हम लोग जनता के हित में 2 लाख दिल्ली के कर्मचारियों के हित में, 2 करोड़ जनता के हित में खुले आसमान में सरद के अंदर, बारिश के अंदर, यहाँ हमारी ये 20 महिला पार्षद बहनों के साथ हम बैठे हैं। ये हमारी लड़ाई, हमारी निजी लड़ाई नहीं है, दिल्ली की जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को हम जीत के दिखाएंगे। बड़ी बात कि लगातार जो ये समय है दिसंबर का मिड चल रहा है और सर्दी कहीं ना कहीं अपनी जो चरम है उसको पा चुकी है और इस तरीके से दिल्ली के प्रथम नागरिक कहे जाते हैं मेयर और उस तरीके से रोड पर बैठकर अपना कार्यालय चला रहे हैं। और एक बात और भी है कि नगर निगम एक सिविक बॉडी है और इसमें जितने भी इन पार्षद होते हैं इनको कोई वेतन नहीं मिलता, यह केवल एक सेवा भाव का भाव है। और उसके बाद भी
कि किस तरीके की राजनीति हो रही है। और एक बात सर ने भी कही कि जो सरकार खुद धरने प्रदर्शन कर कर सत्ता पर काबिज हुई, वो आज इस धरने से कहीं ना कहीं विचलित होती नजर आ रही है। अपने में बड़ा विचित्र लगता है। नॉर्थ एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन छैल बिहारी जी मेरे साथ हैं, एक बार बात कर लेता हूं उनसे भी। एक बार क्या वक्तव्य रखेंगे सर? देखिए, अभी माननीय महापौर जी ने सारा विस्तार से आपके सामने बात रखी। कितना सौतेला व्यवहार, कितना निर्लज व्यक्ति, और जितना हम भर्त्सना करें इसकी, जितनी निंदा करें, क्योंकि आप देखिए इतनी सर्द रातों के अंदर, आज हमें 8 दिन हो गए, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, पार्षद बहनें बैठी हुई हैं। ये हैं अंजू जी, ये हैं सामने उर्मिला राणा जी, ये हैं सविता खत्री जी, भूमि रसोया जी, ज्योति रसोया, और भी हमारे नेता सदन बैठे हुए हैं सारे। हमारी महिला पार्षद यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनके साथ में क्या व्यवहार हो रहा। आदमी चाय पानी तो बहुत दूर की बात हो गई, उनको सिर्फ इतनी दर्द है कि ये यहाँ पे महिला पार्षद यहाँ पे क्यों बैठी हैं। आके कैमरे लगा दिए गए। कैमरे किसे लगा दिए गए? उनकी प्राइवेसी को ख़त्म करने के लिए। एक धूर्त मानसिकता के साथ में जो मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं वो पब्लिक की नज़र में है, दिल्ली की जनता सब देख रही है। और जैसा माननीय बाबू जी बता रहे थे, हम 2 लाख कर्मचारियों के लिए बैठे हुए यहाँ पे, दिल्ली की जनता की हित की लड़ाई के लिए, दिल्ली के विकास के लिए बैठे हुए यहाँ पे। जो नगर निगम कार्य कर रहा है, मुख्यमंत्री जी अपनी एक अचीवमेंट बता दें, एक भी अपनी अचीवमेंट बता दें। घर बैठ के क्वारंटाइन होके कोरोना उन्होंने समाप्त कर दिया, गमले का पानी बदल के उन्होंने डेंगू चिकनगुनिया समाप्त कर दिया। ऐसा कौन सा उनको अमला तंत्र है, ऐसा कौन सी उनकी तख्तियों के अंदर यंत्र है जो उन्होंने प्रदूषण रोक दिया, उससे डेंगू ख़त्म कर दिया? कौन से उनके पास कर्मचारी हैं, कौन से डीबीसी कर्मचारी हैं, कौन सा कोरोना का बायोमेडिकल वेस्ट उठाने वाले? सारा काम तो नगर निगम कर रहा है, और श्रेय ले रहे हैं विज्ञापनों के अंदर। अरबों रुपया आपने विज्ञापनों में खर्च कर दिया। आपने दिल्ली की जनता के लिए क्या करा? कर्मचारी का परिवार आज भूखा मरने को कगार पे आ गया है। थाली के अंदर रोटी नहीं है, 5-5 महीने से सैलरी नहीं है, और फिर हम कोई दान खैरात नहीं मांग रहे किसी से, हम अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। आपने अगर संवैधानिक अधिकार अपना नहीं करना तो बजट के अंदर प्रावधान क्यों कर रहे हैं? जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है 3rd, 4th, 5th, आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं उनको? आपने बनाई, हमने तो नहीं बनाई, राज्य सरकार बनाती है। राज्य सरकार अगर मान लो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट नहीं मान रही है तो आपने बनाई क्यों? आपने बजट के अंदर प्रावधान क्यों करा? ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बरगलाने वाली राजनीति करने वाले लोग हैं। दिल्ली के विकास को बिल्कुल गति देने का काम नहीं कर रहे, साथ में उसको रोक के बैठे हुए हैं और दिल्ली की जनता को बरगला रहे हैं। झूठे विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा माननीय महापौर जी कह रहे थे, हम चैलेंज कर रहे हैं उनको, या तो आप 7 दिन के अंदर आरोप सिद्ध करिए हमारे, नहीं तो 2457 करोड़ रुपए का जो घोटाले का आप जो आरोप लगा रहे हो, आप अपनी कैबिनेट के साथ में मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देने को तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आप झूठे निराधार आरोप लगाते आए हैं और लगा रहे हैं। पहले भी हमारे कई केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ आपने इस तरह के निराधार आरोप लगाए थे। जब मानहानि का केस हुआ तो आपने पैर पकड़ के माफी भी मांगी है आपने। ये सब पब्लिक के डोमेन के अंदर है, पब्लिक के सामने है। आप पहले झूठे आरोप लगाते हैं, फिर भाग जाते हैं। जब कोर्ट कचहरी मामला फंसता है तो फटाफट हाथ जोड़ के पैर पकड़ के माफी मांग लेते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि हमारी महिला पार्षद, हमारी बहनें हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पे इस धरने पे बैठी हैं। और 13,000 करोड़ रुपए हमारे निजी काम के लिए नहीं है, हम कोई सैलरी नहीं पाते, हम सिर्फ दिल्ली के विकास के लिए, हमारे कर्मचारियों के थाली के अंदर रोटी आए, खाना आए, उनके परिवार समृद्ध रहें, आगे चलें, सैलरी टाइम पे मिले, उसके लिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। नॉर्थ एमसीडी की क्षेत्रीय निगम पार्षदा भी यहाँ पर हैं और एक एक करके मैं महिलाएं, क्योंकि महिलाओं के लिए बड़ा विचित्र है कि रात में खुले आसमान के नीचे अपनी रात को बिताना कहीं ना कहीं बड़ा कठिन है। और 8 दिन से लगातार जयप्रकाश जी का साथ दे रही हैं। मैं बात करता हूँ जी सर। जी नमस्कार, मैं सविता खत्री, वार्ड नंबर 1 से, नरेला जोन, नॉर्थ एमसीडी से निगम पार्षद हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम पिछले 8 दिनों से अपने मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर, आजकल हमारा जो पता है, घर का एड्रेस वो बदल गया। पहला मेरा निवास स्थान था नरेला, अब हो गया CM हाउस। मैं 8 दिन से यहीं रह रही हूँ, दिन रात हम यहीं पे रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं। और हमारी एक ही मांग है कि मुख्यमंत्री एक बार आए बाहर, कभी वो बूढ़ों को तीर्थ करा के लाता है जी, और कभी महिला शक्ति की बात करता है, शक्तिकरण के महिला को सशक्त होनी चाहिए। एक तरफ स्वाति मालीवाल जी, महिला जहाँ भी कोई भी अत्याचार हो सबसे पहले मीडिया को लेके पहुँच जाती है, बहुत बढ़िया ट्वीट करती हैं। क्या उनको ये महिलाएं दिखाई नहीं दे रही? या सिर्फ एक पक्ष की राजनीति, पार्टी का नाम आ गया तो एक पक्ष की राजनीति, बाकी जो अगर दूसरे पक्ष में महिलाएं बैठी हैं किसी पार्टी में, वो महिलाएं नहीं हैं।
मैं तो इस आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से यही कहना चाहूँगी, भाई साहब एक बार घर से निकलिए। आपकी 20 बहनें दिन रात आपके दरवाजे पर बैठी हैं और आपके लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। नमस्कार जी, मैं उर्मिला राणा, निगम पार्षद वार्ड नंबर 6 कादीपुर। आज हमें यहाँ पर बैठे 8 दिन हो गए और एक बार भी जो हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है, वो जब ऐड देता है टीवी पर, बोलता है कि मैं दिल्ली की बहनों का भाई बेटा, ये कहकर तो वो अपने आप को संबोधित करता है। लेकिन आज हम यहाँ पर 8 दिन से शरद रातों में बैठे, क्या आज वो हमारा भाई बहन बेटा कुछ भी नहीं? आज उसको हमारी कोई सुध नहीं कि हमारी बहनें हैं, हमारी कोई बुजुर्ग है वो यहाँ पर बैठी है, आज उसको हमारा कोई दर्द नज़र नहीं आया है? स्वाति मालीवाल जी हैं, आज वो हमारे पास आई नहीं। वैसे तो वो हर पल रात को भी भाग जाती हैं कहीं पर, उन्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, वो भाग लेती हैं एकदम से। क्यों? उन्हें मीडिया में आने का बहुत शौक है। लेकिन क्या उनको आज वो जो हमारे कर्मचारी निगम के हैं उनका कोई दर्द नहीं दिखा? आज उनको वो दर्द नज़र नहीं आया जिसके लिए वो रात को टीवी पर आने के लिए, चैनलों पर आने के लिए भागती हैं? आज उनको ये दर्द नज़र नहीं आया कि दिल्ली की जनता, जो निगम का कर्मचारी है, उनके घर चूल्हा नहीं जल रहा। जो निगम का कर्मचारी है वो आज बेसुध बैठा है कि मेरे घर में कल चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, मेरी पत्नी को हॉस्पिटल जाना है, उसका इलाज होगा या नहीं होगा। ये सब केजरीवाल को क्या नज़र नहीं आता? हम यहाँ पर अपने महापौर, नेता सदन और हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, इनके साथ यहाँ पर हम 8 दिन से बैठे हैं और हम इनका पूरा समर्थन करते हैं। और यहाँ से जो केजरीवाल को निगम का फंड जारी करना है 13,000 करोड़ रुपया जो हमारे तीनों MCDO का है, वो हम यहाँ पर बैठे हैं और अपना हक लेकर जाएंगे। 13,000 करोड़ लेके जाएंगे। क्षेत्रीय निगम पार्षद अंजू जी मेरे साथ है, एक बार बात और से भी करते हैं जी। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हम पिछले 8 दिनों से यहाँ पर CM निवास पर बैठे हुए हैं और हम बार बार CM से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे मांग करते हैं कि आप 5 मिनट के लिए आइए और यहाँ पर बैठकर 5 मिनट के लिए हम लोगों के साथ हम अपनी बातें डिस्कस कीजिए। क्योंकि हम दिल्ली देहात के उस ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ पर महिलाओं को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, हमारे कर्मचारियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिन कर्मचारियों ने पिछले 60 साल अपनी सेवाएं निगम को दी, आज उन लोगों को पेंशन तक नहीं मिल रही है। उन कर्मचारियों को जो दिन रात कोरोना टाइम में भी अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, उन लोगों की 6 महीने से हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो उन सब महिलाओं के लिए, उन सब कर्मचारियों के लिए, हित के लिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। और सब महिला शक्ति जो यहाँ पर सभी निगम पार्षद बहनें बैठी हुई हैं, पिछले 5 दिन उन्होंने यहाँ पर व्यतीत की। छठे दिन जब बारिश आई तो बारिश में आप सबको पता है कि बाहर खुले आसमान के नीचे महिलाओं को बारिश में कितनी तरह प्रकार की समस्याएं सामने आती है। तो उसके लिए हमने एक छोटी सी व्यवस्था जो यहाँ पर त्रिपाल लगाकर करने की कोशिश की, वो भी उन्होंने यहाँ पर होने नहीं दी। उनके अंदर से लोग आते हैं, उनके PS आते हैं, उनके पर्सनल असिस्टेंट आते हैं और हम लोगों को यहाँ पर त्रिपाल तक लगाने की परमिशन नहीं दी जाती है। उसके बावजूद जब हम त्रिपाल लगाने के लिए हमने यहाँ पर रात को लगाना चाहा तो उन्होंने हमसे क्या स्टेटमेंट दी कि हमारे घर के पेड़ से आपकी ये रस्सी नहीं बांधी जाएगी। तो हम लोगों ने ये किया। उसके बाद जब कल हमारी यहाँ पर कैमरे लगाने की, जो पिछले जिस दिन से हम आए हैं, हमारे दोनों तरफ कम से कम 6 से 7 कैमरे लगे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपके लगे हुए हैं। लेकिन जब हम लोगों की यहाँ पर पर्सनल अटैक किया गया, हम लोगों पर यहाँ पर हमारी प्राइवेसी को अटैक करने के लिए हमारी निजता का हनन हुआ, तो उन्होंने हमारे इन कैमरों को लगाने की यहाँ पे कोशिश की, जिसका हमने विरोध किया। तो इस प्रकार हम इस मुख्यमंत्री से यही बार बार कहना चाहते हैं कि आप महिलाओं को समझें, जो हमेशा से ये कहते हैं हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम देश के लोगों का सम्मान करते हैं, हम देश के हित की बात करते हैं। तो आज वो हित कहाँ चला गया? आज हम जब सभी बहनें, सभी निगम पार्षद भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम किसी अपने पर्सनल फंड के लिए, हम अपने किसी पर्सनल स्वार्थ के लिए नहीं बैठे हैं। हम यहाँ पर सभी दिल्ली की जनता के उन लोगों के लिए बैठे हुए हैं जिनके लिए उनकी सैलरी बहुत मायने रखती है, जिनके लिए जो दिन रात सेवा करते हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी से बार बार यही मांग करते हैं कि आप हम यहाँ 8 दिन से बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर हमारे सामने से चले जाते हैं, हमारे सामने से अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनके पास 5 मिनट नहीं है
हैं कि अपनी गाड़ी का शीशा नीचा करके वो हम लोगों से 2 मिनट बात कर लें, हम लोगों के साथ में आकर बैठकर कुछ बातें कर लें। इसलिए हम मुख्यमंत्री से बार बार मांग करते हैं कि आप आइए और हम लोगों की समस्याएं सुनिए, क्योंकि हम किसी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। यहाँ पर एक सरकार दूसरी सरकार से मिलने आई है। आप जिस प्रकार आपको दिल्ली की जनता ने चुनकर सीएम बनाया है, उसी प्रकार हम लोगों को भी दिल्ली की जनता ने ही चुनकर एमसीडी में निगम पार्षद बनाया है। तो हम सरकार दूसरी सरकार से बात करने के लिए आए हैं। आप अच्छा, जिस तरह से मैं एक बात पूछूं कि यहाँ पर भाजपा के निगम पार्षद बैठे हैं और तो कुछ निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के भी हैं, क्या उनको ये समस्या नहीं आ रही है सैलरी की, या उनके पास वो कर्मचारी नहीं जा रहे हैं कहने के लिए कि भाई हमारी सैलरी क्या होगी? जैसा आपने कहा कि अभी पार्टीवादी की बात नहीं है, तो यहाँ पे साथ तो केवल भाजपा के निगम पार्षद इधर है। भाजपा के निगम पार्षद है, क्योंकि हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी लोगों के हित में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मचारियों का हित समझती है। हम इसीलिए केजरीवाल की सरकार को दोगली राजनीति करता है, वो हमेशा से दोगली राजनीति करता है। उधर उनके सारे सभी निगम पार्षद हमारे हाउस में बार बार डिमांड करते हैं कि हमें फंड दिया जाए, हमें फंड दिया जाए, और दूसरी तरफ वो केजरीवाल सरकार का सपोर्ट करते हुए यहाँ पर हम लोगों को गलत व्यवहार के लिए, गलत बैठने के लिए हमें आरोपित करते हैं। तो इसी प्रकार हम उन निगम पार्षदों से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि दोगली राजनीति को बंद करें, हमारे साथ आकर अपना फंड निकलवाएं। हम तो हाउस में भी बार बार उनके नेता विपक्ष से यही मांग करते हैं कि हम आपके साथ, आप हमारे साथ नहीं आ सकते, लेकिन हम आपके साथ चलने को तैयार है। आप अपने मुख्यमंत्री से समय लीजिए और हमारा फंड दिलाइए। नॉर्थ एमसीडी नेता सदन योगेश जी मेरे साथ है, एक बार उनसे भी पूरी बात का वक्तव्य। जी सर। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्यक्ति इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है कि आज पिछले 8 दिनों से इतनी ठंड के अंदर, ठंडी रातों के अंदर, जब सभी निगम पार्षद यहाँ पर बैठे हुए हैं और कहना क्या चाहते हैं, वो दिल्ली की जनता की आवाज़ बनकर आए हैं, अपने कर्मचारियों की आवाज़ बनकर आए हैं, दिल्ली के विकास कार्य के लिए हम लोग आए यहाँ पर। हमने उन्हें यही तो कहा है कि जो हमारा बजट के अंदर प्रावधान है उसका हमारा हक हमें दे दीजिए, हमारे अधिकारों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी राजनीति में पूरे मस्त हैं। उनका टारगेट केवल और केवल निगम चुनावों के अंदर अपनी बढ़त बनाने का है। तो भैया लड़िए चुनाव को, आप लड़िए। 1 साल के बाद जब चुनाव आएगा हम आपके सामने आमने सामने होंगे। आप जितनी राजनीति करना चाहे कीजिए, लेकिन कम से कम हमारे कर्मचारियों के साथ तो इतना गलत व्यवहार मत कीजिए। उनके परिवार के साथ क्यों द्वेष रखते हो आप? दिल्ली की जनता के विकास के साथ क्यों द्वेष रखते हो? क्योंकि नगर निगम वो मूलभूत सुविधाएं देता है, जो मूलभूत सुविधाएं प्रत्येक नागरिक की प्रतिदिन की ज़रूरत है। हमें प्रतिदिन सफाई करवानी है, प्रतिदिन कूड़ा उठवाना है, प्रतिदिन हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर बच्चों को दिखाने जाना है। ये सारी सुविधाएं जब नगर निगम देती है, जो डेली की सुविधाएं हैं, अगर आप उस पर रोक लगा दोगे, हो सकता है इनके दिमाग में ये होगा कि इन सब कार्यों से वो हमें किसी न किसी तरह से हमारी नगर निगम की रेपुटेशन को ख़राब करना चाहते हो। लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता जान चुकी है कि किस प्रकार से आप गंदी और ओछी राजनीति मुख्यमंत्री जी आप कर रहे हो। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इसमें चुनावों का फ़ायदा नहीं मिलेगा और दिल्ली की जनता आपको जवाब देगी कि किस प्रकार से हमारी यहाँ पर महिलाएं ठंडी रात के अंदर यहाँ पर सड़क पर लेटी रही। हमारे सभी निगम पार्षद, हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, केवल हम अपनी दिल्ली की जनता की आवाज़ बनकर आए हैं। आप जाग जाओ और जागकर दिल्ली की जनता के साथ न्याय कीजिए।